यदि मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि आपके अपने मन के अंदर छिपी है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोते समय पुरानी बातें याद आने लगी हो, किसी की कही हुई बात बार बार मन में घूमती रही हो, या बिना किसी कारण के बेचैनी, डर और चिंता ने आपको घेर लिया हो? हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों का कारण दुनिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा अशांत मन ही सबसे बड़ा कारण होता है। इस कहानी के अंत आपको समझ आ जाएगा कि मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पास धन था, परिवार था, सम्मान था, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा चिंता दिखाई देती थी। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता, रातों को नींद नहीं आती, मन में डर, ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मक विचार लगातार घूमते रहते। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, वो हल्का मन लेकर लौटता है। अर्जुन ने तय किया कि वो भी बुद्ध से मिलेगा। अगली सुबह वो जंगल पहुंचा। बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी शांत झील के पानी पर होती है। अर्जुन उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन बुरे विचार अपने आप आ जाते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास रखा मिट्टी का एक कटोरा उठाया, उसमें साफ पानी भरा और फिर उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। कुछ ही क्षण में पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम अभी इस पानी में अपना चेहरा देख सकते हो? अर्जुन बोला, नहीं भगवान, पानी बहुत गंदा है। बुद्ध ने कटोरा वहीं रख दिया और बोले, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई। पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ भगवान, अब पानी बिल्कुल साफ है। तब बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है। जब क्रोध, डर, ईर्ष्या और चिंता आती है तो मन का पानी गंदा हो जाता है। यदि तुम उस समय घबराकर बार बार उसे हिलाते रहोगे तो वह कभी साफ नहीं होगा। लेकिन यदि थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, कुछ मत करो, तो सारे विचार स्वयं नीचे बैठने लगेंगे। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता। उसे केवल समय, धैर्य और जागरूकता चाहिए। अर्जुन ने पूछा, लेकिन बुरे विचार अपने आप क्यों आते हैं? बुद्ध बोले, आकाश में उड़ते पक्षियों को तुम रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें अपने सिर पर घोंसला बनाने से रोक सकते हो। उसी तरह विचारों को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना या छोड़ देना तुम्हारे हाथ में है। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उसने उसी दिन से प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठना शुरू किया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उससे लड़ता नहीं था, बस उसे देखता और जाने देता। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा, चिंता कम होने लगी, रात की नींद लौट आई। कुछ महीनों बाद गांव वाले हैरान थे। जो युवक पहले छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता था, वही अब हर परिस्थिति में मुस्कुराता था। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मेरी समस्याएं तो अभी भी है, लेकिन अब मैं परेशान नहीं होता। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्याएं बाहर थी, दुख तुम्हारे मन ने बनाया था। जब मन बदल गया तो संसार भी बदलता हुआ दिखाई देने लगा। फिर बुद्ध ने एक अंतिम बात कही, मन एक अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। यदि तुम मन के पीछे भागोगे तो जीवन भर अशांत रहोगे। यदि मन को देखना सीख जाओगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। अर्जुन ने प्रणाम किया। उस दिन उसे समझ आ गया कि शांति किसी पहाड़, जंगल या मंदिर में नहीं मिलती,
शांति हमारे भीतर होती है, बस उस तक पहुंचने का रास्ता सीखना पड़ता है। समापन एंडिंग। दोस्तों, यदि आपके मन में भी कभी बुरे विचार आते हैं, यदि चिंता, डर या गुस्सा आपको परेशान करता है, तो याद रखिए, विचार दुश्मन नहीं है। उनसे लड़ना बंद कीजिए, उन्हें आने दीजिए, उन्हें जाने दीजिए और अपने मन को थोड़ा समय दीजिए। जैसे गंदा पानी अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही शांत मन में हर समस्या का समाधान दिखाई देने लगता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसने पूरे संसार पर विजय पा ली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि शायद किसी को आज इसी शांति की सबसे ज्यादा जरूरत हो।